राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। जो आज मशेडी के अंदर आतंकवादियों ने हमारी आर्मी की एक गाड़ी के ऊपर हमला किया, उसके अंदर दुखद समाचार ये है कि हमारे 4 शूरवीर इंडियन आर्मी के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बड़ा ही एक दुखद समाचार है, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमारे पास जब खबर आई, मैं तो सोच रहा था कि ये खबर गलत हो, ये खबर झूठी हो, लेकिन ये खबर जो हमारे सूत्रों के मुताबिक मिली है, इस खबर के अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये पाकिस्तानी दहशतगर्द और इन आतंकवादियों के सपोर्टर्स 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेकर इन आतंकवादियों को जो है अपने घरों में शरण देते हैं। जैसे रियासी के अंदर एक ऐसे ही आतंकवादी को हिरासत में लिया, मशेडी के अंदर भी हो सकता है कि इन आतंकवादियों को किसी ने शरण भी दी हो, किसी ने इनपुट्स दिए हो, और इन आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारी इंडियन आर्मी की एक गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। हमारे 4 शूरवीर, हमारे 4 आर्मी के जवान इसमें जो है वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 3 से 4 जवान जो हैं इसमें घायल भी हैं। बड़ा ही एक दुखद समाचार है। और ये दुखद समाचार हमारे जम्मू प्रोविंस के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बिलावर के मशेडी इलाके से आ रहा है। बड़ा ही दुखद समाचार है। और अभी तक की ये आज अगर हम बात करें, इस साल की सबसे दुखद समाचारों में से एक समाचार है। इससे पहले जो कल कुलगाम के अंदर भी 2 एनकाउंटर हुए, उसमें भी हमारे एक सेना के शूरवीर जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए। और आज की खबर में 4 शूरवीर हमारे जो हैं वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। एक बड़ा ही दुखद समाचार है। इस तरह के जब समाचार आते हैं, मैं आपको सच बताऊं, काफ़ी दुख होता है ये समाचार बताने में भी, और ये समाचार जब हमारे को पता भी चलते हैं। ये एक बड़ा दुखद समाचार अभी सामने आया है। और मैं उन 4 शूरवीरों के परिवारों को अपनी तरफ से पूरी सांत्वना और मेरा सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन हम सभी लोग जो हैं कर्जदार हैं हमारी सेना के। हमारी सेना का जब ये नुकसान होता है, ये हम सब का नुकसान होता है। ये किसी एक परिवार का नुकसान नहीं है या किसी 4 फैमिलीज़ का नुकसान नहीं है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और एक बड़ा दुखद समाचार है। मैं आपको बता दूं कि ये जो समाचार हम आपको दे रहे हैं, ये मशेडी इलाके से आ रहा है। मैं हमारे संवाददाता सरबजीत भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। सरबजीत जी, बड़ा दुखद समाचार आया है जो सेना की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है मशेडी में। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि 4 हमारे सेनाकर्मी, सेना के जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं। क्या इसमें अपडेट और आ रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, एक दुखद जो समाचार जो है मशेडी इलाके से मिल रहा है कि अभी तक जो बिलावर में जिस तरह से घायलों को लगातार लाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, तो अभी तक ये जो समाचार मिला है कि 6 जो जवान हैं इसमें घायल हैं और 4 जवान जो हैं वो इस आतंकी जो कायर आतंकी हैं इनके हमले में यहाँ पर शहीद हुए हैं। और ये भी बताया गया है कि पूरे इलाके को सेना और अन्य बलों ने वहाँ पर घेरा हुआ है और लगातार मुठभेड़ जो है इस इलाके में जारी है। लेकिन पूरे इस आतंकी हमले में हमने अपने 4 जो वीर जवान हैं यहाँ पर अपने खो दिए हैं। थोड़ी देर पहले ही घायलों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर यहाँ पर लाया गया है और उनका ट्रीटमेंट जो है अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही यहाँ पर जारी है। सरबजीत, कुछ इलाके के बारे में बताएंगे जहाँ पर ये सेना की गाड़ी पे हमला हुआ है? यहाँ पर क्या सिविलियंस के घर हैं या जंगल का इलाका है? क्या इलाका क्या है ये? बिल्कुल आशीष जी, काफी दूर दराज का इलाका है। बतनोता ये गांव है, मशेडी का इलाका है। सब डिवीजन बिलावर की अगर बात की जाए, उस वहाँ का इलाका है। काफी समय पहले ही इस इलाके में आतंकी वारदातें जो हैं वो होती रही हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से अगर बात की जाए, कई दशकों से यहाँ पर जो आतंकी कोई इस तरह की घटना यहाँ पर नहीं हुई है। फोर्सेज जो है इलाके में तैनात रहती हैं। इस तरह की फोर्सेज जो हैं वो मूव करती रहती हैं मशेडी से बदनोता या बदनोता से बिलावर के बीच की अगर बात की जाए तो सेना की जो काफिले हैं वो मूव करते रहते हैं। लेकिन ये इस तरह से आतंकियों ने वहाँ पर पूरा एरिया की रैकी कर घात लगाकर हमला किया है। ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनको पता था कि इस इलाके में इस तरह के सैन्य की वाहन जो है उनकी मूवमेंट रहती है, तो उन्होंने घात लगाकर इस वाहन पर यहाँ पर हमला किया है। और इस हमले का हालांकि जो सेना के जवान हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। समय पर ही जवाबी कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू की गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही इस कायर आतंकियों को जो है वो सेना हमारी जो है वो मौत का काट उतारेगी। सरबजीत, एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे कुछ लोगों के फ़ोन भी आए जो बड़े ही
मतलब यहीं के इलाके के रहने वाले, उनका कहना था कि कुछ दिनों से कुछ ऐसी अननोन मूवमेंट्स देखी जा रही थी और बड़ी बार इस चीज़ को लेकर आगाह भी किया गया। क्या कहीं यहाँ पर भी सावधानी नहीं बरती गई है? कुछ मूवमेंट्स को जानते हुए या जब जहाँ कोई खबर आती थी तो क्या उसको अनसुना किया गया? कुछ ऐसी खबरें हैं? इस तरह के इनपुट जो हैं वो सुरक्षा बलों के पास थे कि कोई ना कोई आतंकी हमला जो है वो इस इलाके में हो सकता है, तो उसको लेकर पहले से ही सतर्कता जो है बरती जा रही थी। सुनने में ये भी आया है, इस तरह के समाचार भी हैं कि कुछ आर्मी स्कूल्स को भी बंद करवाया गया था आज के दिन, लेकिन इस इलाके में हमला होगा इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो शायद खुफिया एजेंसी को नहीं रही होगी। लेकिन समय समय पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, चाहे मशेडी का इलाका हो, चाहे वो बिलावर का इलाका हो, चाहे वो बनी सब डिवीजन का इलाका हो, चाहे बनी से लगता छत्रगना का इलाका हो या फिर डोडा का इलाका हो, भद्रवा का इलाका हो। इन इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन जो हमारी एसओजी जो आर्मी है RR है वहां पर इस तरह के ऑपरेशन जो है चलाती है। लेकिन बदनोता की अगर बात की जाए तो बदनोता में ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी इस तरह से जो सेना का कैंप है वो स्टैब्लिश करने की बात की जा रही थी, उसी को वहां पर जो है मूवमेंट जो आर्मी की उस ओर जा रही थी। बदनोता जो काफी दूर दराज का इलाका है, काफी घना जंगल है जिस जगह पर ये पूरा एनकाउंटर चल रहा है, और रास्ता की अगर बात की है काफी खराब रास्ता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 4 बजे के करीब, 3 से 4 बजे के करीब वहां पर जो है ये हमला हुआ है। उसके बाद अभी 7:30 से 8 बजे के करीब जो है घायल जवानों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर लाया गया है। कितना दुर्गम रास्ता होगा और कितना दूर दराज का ये इलाका रहा होगा, जो अभी हमारे जवान जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर पहुंच रहे हैं। तो काफी दूर दराज का इलाका है और काफी घना जंगल है। घर तो वहां पर जरूर है लेकिन दूर दूर तक इक्का दुक्का घर ही जो है वो वहां दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक का जो समाचार मिल रहा है काफी दुखद समाचार है कि हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 6 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं और घायलों का उपचार जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बिलावर में जारी है। बिल्कुल, आप सरबजीत इन खबरों पर, इस खबर के ऊपर नज़र बनाए रखें। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सरबजीत जो पूरा कठुआ कवर करते हैं, उनके द्वारा जब जानकारी मिली थी तो हमें बड़ा दुख हुआ था उस समय सुनकर, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये खबर झूठी निकलती, लेकिन नहीं। हमारे 4 सेना के शूरवीर इसके अंदर जो है वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। ये एक आर्मी की गाड़ी के ऊपर घात लगा के आतंकवादियों ने हमला किया है। मैं हमारी एजेंसीज और पुलिस को ये भी कहूँगा, इन इलाकों में घरों पे भी सर्च किया जाए ताकि अगर इन आतंकवादियों को किसी ने अपने घर पर शरण दी है तो उन्हें भी आतंकवादी ही ट्रीट किया जाए। ये अभी की बड़ी खबर है जो कठुआ इलाके से खबर आ रही है। ये कठुआ का जो बिलावर इलाका है, बिलावर में मशेडी पड़ता है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और ये आतंकी हमला हमारी सेना की गाड़ी के ऊपर हुआ है। 4 हमारे सेना के शूरवीर इसके अंदर जो है वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। बड़ा दुखद समाचार है, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। ओम शांति। और मैं मोदी जी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इन आतंकवादियों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। शायद ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भूल चुके हैं। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को इनकी असली औकात मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोवाल जी, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को इनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। धन्यवाद। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।